मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी का रंग भी उतरा नहीं है। और तो मेरे हाथ से मिठाई नहीं खाया, मेरे बहन के हाथ से खा लिया। उसके पकड़ने के लाने के लिए तो गाड़ी में चढ़ गया था, भाग रहा था, तो मेरे गांव वाले पकड़ को इसको लेकर कोई पूछेगा तब ना। बस मेरे इतने पापा होने वाली थी जब वो जाके बैठा था तो ये भी बोल रहा था कि आपसे भी शादी करेगा। रची थी लेकिन शादी तो किसी और से हो गई। ये दुल्हन बन के स्टेज पर ये खड़ी थी लेकिन शादी इनकी छोटी बहन से हो गई। साथियों, इस समय मैं बिहार में हूँ, माझी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है बभौली, वहां पर हूँ। एक वाकया सामने आया है। ये देख सकते हैं, मंडप लगा हुआ है और शादी का माहौल है। अभी 2 तारीख को यहाँ पर शादी बीती है, लेकिन ऐसी स्थिति मैं बताऊं तो क्या बताऊं और दिखाऊं तो क्या दिखाऊं, क्योंकि कहा जा रहा है कि दुल्हन कोई और बनी लेकिन शादी किसी और की हुई। मेहंदी हाथों में किसी और की रची लेकिन शादी किसी और की हो गई। देख लीजिए, लड़की हमारे साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा उन लोगों से कि जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों ने इनका वीडियो किया है, मीडिया पे तमाम तरीके से चढ़ाया है और इनका ऐसे ही मुंह ओपन करके चढ़ा दिया गया है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कम से कम उनका मुंह ढक के चढ़ाना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि अब किसी तरीके से कोई कुछ भी कर दीजिए, कोई नियम कानून कुछ नहीं है। इस तरीके से अब देख लीजिए, हाथ थोड़ा सा, हाथ इधर आइए, थोड़ा सा दिखाइए। देख लीजिए, इनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी का रंग भी उतरा नहीं है। और ये अभी 2 दिन बीता है और 2 दिन हुआ है और शादी इनकी होने वाली थी लेकिन शादी किसी और की हो गई। सारा कुछ मामला हम जानने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं की छोटी बहन थी वो जिससे शादी हुई। तो शादी कब थी और आपको कब पता चला कि हमारी बहन से कुछ उनका लेना देना है? हमको पता चला शायद 1 महीना 10 दिन था ना, तो हमको पता चला कि वो बात करती है। तो पता चला तो हम बोले, थोड़ा डाउट तो बोल रहा है कि नहीं, वो बात नहीं करती है हमसे। लड़का बोल रहा था कि हमसे बात नहीं करती। इसी भी मैं अपने बहन से भी पूछा तो बोलता है कि बात नहीं करती है हमसे। आप भी बात करती थी उनसे? हाँ, हम भी बात करते थे। तो हमको कुछ डाउट चला तो पूछे हम, तो बोल रहा था कि नहीं, हम बात नहीं करते थे। छुप छुप के वो लोग बात करते थे, पहले से भी हमको पता नहीं था। हम जब पूछने गए तो बोल रहे थे नहीं करते थे हम बात। आपसे कितना छोटी है वो? हमसे 2 साल छोटी है। क्या नाम है उनका? पुतुल। अच्छा, 2 साल आपसे छोटी है। तो आपसे छुप के वो बात करती थी, आपको नहीं पता। आप भी बात करती ही रही होंगी लड़के से? हाँ, हम बात करते थे। अच्छा, तो कितना दिन से, जब शादी तय हुआ तब से बात कर रही? हाँ, जब से दिन धरा तब से। अच्छा अच्छा, जब दिन रख गया शादी का तब से आप बात कर रही हैं। दिन रखा गया तब बात कर रही थी। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, इनके मन में कुछ है कि ये शादी हमसे नहीं करना चाहते हैं? या ऐसा होता है ना कि शादी जब पड़ जाती है तो एक तरीके से लगाव हो जाता है, प्यार मोहब्बत हो जाती है, इस तरीके का कुछ बात हुई होगी ना? हाँ, बोलता था कि हम शादी करेंगे, तुम ही से करेंगे। फिर तो उसके बाद बारात लेकर आया, उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा से हुआ, लेकिन फिर भी बदल गया। बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा बहन से करेंगे, तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो लोगों ने पहले भी मिल उल चुके हैं? जैसे तमाम बताया जा रहा है कि वो कहीं एग्जाम वगैरह देने जाती थी, तो कहीं मुलाकात हुई थी क्या उनसे? नहीं, हम लोग, हमारा मामा का लड़का गए थे एग्जाम देने के लिए। हम भी गए थे। तो मुलाकात हुई थी? नहीं, वो यहाँ पे नहीं था, बस फोन से बात? हाँ, फोन से बात हुई। अच्छा, आपके बहन का प्यार आपके प्यार के ऊपर भारी पड़ गया? जी, ऐसा है ना? हाँ। तो जब आप दुल्हन बनी होंगी, उस दिन बारात आई थी, तो आखिरकार वो उस समय क्या हुआ ऐसा कि अचानक से शादी उनसे करनी पड़ गई? जब हम लोग जयमाला पर चढ़े थे तो जयमाला थी, देखिए दुर्गा पूजा अच्छा से हो गया। उसके बाद माला मतलब हम गए जयमाला पे, तो माला डालने के लिए तो मेरे माला पूरे सिर पे ही रख दिया, गर्दन में नहीं डाला। अच्छा। तो फिर हम मिठाई भी खिलाई, तो मेरे हाथ से मिठाई नहीं खाया, मेरे बहन के हाथ से खा लिया। अच्छा। तो उसके बाद खा लिया, पानी भी पी लिया। उसके बाद हम लोग उतर के आ गए। तो मेरी बहन गई छत पे कपड़ा चेंज करने के लिए, तो वो फ़ोन की हमको पता नहीं है। तो बोल रहे थे कि आप बोल रही थी मेरे बहन की छत पर से कूद कर जान दे देंगे, हमसे शादी नहीं करेगा। तो भागने लगा, तो मेरे घर वाले या मेरे गांव वाले गए उसके पकड़ने के लाने के लिए, तो गाड़ी में चढ़ गया था, भाग रहा था। तो मेरे गांव वाले पकड़ को उसको लेकर आए। तो बोल रहे हैं कि पूछे गया उनसे कि किससे शादी करोगे, तो मेरे पापा पूछे, चाहे मेरे गांव वाले पूछे होंगे, तो बोल रहे हैं कि छोटी वाली से। तो मुखिया जी फिर भी आए, तो उनसे मुखिया जी भी पूछे, प्रशासन भी पूछे, तो बोल रहे हैं कि छोटी वाली से करेंगे। तो मुखिया जी आकर घर में, मतलब मेरी बहन बैठी थी यहीं पे, तो पूछा गया कि तुम किस शादी करोगे उससे, तो बोल रही कि हाँ, उसे करेंगे।
तो प्रशासन और मुखिया मिलकर शादी करा दिए। उनकी शादी करा दी, आपने कोई आपत्ति नहीं जताया? नहीं, हमसे कोई पूछेगा तब ना। बस मेरे इतने पापा पूछे कि तुम क्या करना चाहती हो, तो हम बोले कि जब वही करना चाहती है तो उसको वही कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। अच्छा, उसको तो पूछना चाहिए ना कि तू क्या कहती है, हमसे नहीं पूछा। बस मेरे पापा एक पूछे हैं, दूसरा क्या आपकी बहन में कहीं अनबन उनबन चलती थी क्या? आप लोगों में बात उत होती थी कि नहीं होती थी? हाँ, पहले से तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ करती थी, खाना वाना सब बनाती थी, सब कुछ करती थी। आप लोगों की बातें होते भी अच्छे तरीके से होती है? हाँ, होती थी, मतलब आपकी बहन की और आपकी? हाँ, अच्छी से होती थी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये भी बात करती होगी, ऐसा कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ कभी नहीं है? नहीं, अब भी जीजा साली का मैटर है तो कोई बात करता है तो कोई थोड़ी शक करता है कि ये इसके साथ कर लेगी, ऐसे कर लेगी। इस हम लोग आए थे, नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए बहुत समझदार है। कितना पढ़ी है? हम मैट्रिक तक ले पढ़े हैं। देखिए मैट्रिक तक पढ़ी है, लेकिन समझदारी इनके पास इतना है कि अगर वो जिद करने लगी कि नहीं हम शादी करेंगे, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है, अब अगर वो चाहती है, वो करना चाहती है तो ठीक है आप कर दीजिए पिताजी से। ये इतनी समझदारी इन्होंने दिखाया, क्योंकि शादी इनकी होने वाली है, तमाम सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो गए हैं, मंडप सज गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिलहाल में ये मंडप पे खड़ी हैं और शादी किसी और की हो जाती है। आप सोच सकते हैं उस लड़की पर क्या गुजरेगी। ये बिटिया है, परेशान है, हैरान है। अब किसी का भी शादी इस तरीके से टूटेगा तो वो परेशान रहेगा, लेकिन इसके अंदर अपने परिवार के प्रति कितना समर्पित है, अपने परिवार के प्रति ये बिटिया, कि अपने पिता ने जब इनको कहा तो इन्होंने सीधे कह दिया कि अगर आपकी मर्जी है और अगर वो चाहती है तो कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बोल रही है, इतना जबरदस्ती कर रही है, तो आप लोग मेरे पापा का इज्जत ही नहीं रख रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि कर दीजिए। हम है ना, हम आप लोग की इज्जत रखेंगे। तो इतना सब कुछ है, जैसे लेन देन भी हुआ, पैसे वैसा सब कुछ दिया लिया गया इसमें, तो आप से कभी भी मतलब मुलाकात वगैरह कुछ हुआ नहीं था उस लड़के? नहीं हुआ था, केवल फोन पे बात? हाँ, फोन पे बातें हुई थी। और झूठ मूठ के लगा रहा है कि मेरा घर पे गई है, सब गलत हमको कमेंट कर रहा है कि घर पे गई है, यहाँ पे गई है, कहीं पे हम नहीं गए हैं। अच्छा, वो कह रहा है घर पे गए? हाँ, हम घर पे जाएंगे तो उसको मम्मी देखी होगी, कोई भी देखा होगा ना, चाहे गांव समाज कोई भी देखा होगा ना। हम गए ही नहीं है, जब हम छपरे में गए ही नहीं है तो घर पे क्या करने जाएंगे उसका। अच्छा, वो छपरा का रहने वाला? हाँ, छपरा का रहने वाला। तो जब आप गई नहीं है, कुछ नहीं है, आपके बीच केवल फोन पे बात हुई, शादी तय हो गया, शादी होने वाला था, तो आप क्यों जाएंगे घर पे? इस तरीके से क्यों बातें हो रही है फिर? तो इसे ही हमको इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरे घर पे गई है, ये कर रही है, वो कर रही है। झूठ मूठ का इल्जाम लगाया गया है कि फंस जाइए, भी इसके घर वाला फंस जाए। अच्छा, ये एक बात बताइए कि जब ये भी कहा जा रहा है कि जब शादी हो गई, जब वो जाके उससे शादी हो गया, जब विदाई होने वाली थी, जब वो जाके बैठा था, तो ये भी बोल रहा था कि आपसे भी शादी करेगा। अब हम लोग तो मेरी मम्मी का दर्द लग रहा था, मेरे दर्द लग रहा था, तो हम लोग तो रूम में थे। अब हम लोग बाहर नहीं गए हैं। हम बाहर कब गए हैं, तब इतना बेरा हो गया था शाम को, तब गए हैं। हम नहीं गए थे बाहर, वो अपने उधर से कर उधर से चल गया है। उधर से चला गया? हाँ, इधर नहीं आया है, उधर ही चला गया है। लेकिन तमाम वीडियो में लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो कह रहा था कि नहीं उनसे भी शादी करेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे हम कैसे शादी कर लेंगे? उससे शादी कर, एक लड़के पर तो शादी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो मेरे बहन कर ली तो हम उसके जैसे थोड़ी पागल है कि हम भी कर ले शादी। मेरे घर वाला की इज्जत है कि नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? अभी आपके पिताजी अब जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी करेंगे? हाँ, मेरे पिताजी जहाँ कहेंगे, चाहे पढ़ाने के लिए कहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं, जहाँ करेंगे शादी तहाँ कर सकते हैं। आपकी छोटी बहन को बता रहे थे बहुत लाड प्यार दिया जा रहा था, वो पढ़ाई करने के लिए उसको बहुत छूट दी जाती थी, आप पूरा घर का काम करती थी, इस तरीके से बोल? हम सब काम किए हैं, उसका पूरा छूट था कि पढ़ाई अच्छा से कर सके, लेकिन नहीं पढ़ाई कर पाई। भी इंटर में भी नाम लिखवाने को बोला गया तो नहीं लिखवा पाई। अच्छा, लेकिन अब इन सब चीज़ों से आपका जो है मन चेंज हो गया है, पढ़ाई करने का मन है? हाँ, पढ़ाई करेंगे। अच्छा, घर वाला जो कहेंगे शादी करने के वो भी हम करेंगे। अच्छा, लेकिन मन है कि नहीं कि पढ़ाई करना है और कुछ बनना है? हाँ, कुछ बनना है। पढ़ाई अगर मेरे घर वाला पढ़ाएंगे तो पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं पढ़ाएंगे चाहे शादी करा देंगे तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बनना चाहती हैं तो क्या बनना चाहती हैं? हम ऐसा आदमी बनना चाहते हैं कि हाँ, सबकी बेटियां का इज्जत रहे, सबका समाज का इज्जत रहे।
मतलब नौकरी करना चाहती है सरकारी? हाँ, सरकारी नौकरी, जो भी नौकरी मिलेगा हम कर सकते हैं, छोटा मोटा सब भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये है कि आप पढ़ाई पे ध्यान देंगी आप? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, जब मेरे पापा पढ़ाएंगे तो जरूर ध्यान देंगे। देखिए ये बिटिया है, अब जो है पढ़ना चाहती है और कुछ बनना चाहती है, क्योंकि अब इसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है कि अब लोग टूट जाते हैं। लेकिन अब जो ये है, कह रही है कि हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद कुछ बनेंगे। लेकिन अगर पिताजी कहते हैं कि नहीं शादी कर देंगे, वो भी करते हैं, तो पिताजी की बात भी ये नहीं टालेगी, वो मान जाएगी। ये मंडप अभी देख लीजिए, मंडप लगा हुआ है, ये लड़की है, इसके हाथों की मेहंदी रची थी, लेकिन शादी तो किसी और से हो गई। ये दुल्हन बन के स्टेज पर ये खड़ी थी, लेकिन शादी इनकी छोटी बहन से हो गई। ऐसी स्थिति थी। तो चलिए, हमने इनसे बात किया और तमाम आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिलहाल में एक बात ज़रूर है कि अगर आप आते हैं, इनसे बात किए हैं, पहले जो कोई भी आया हो, बात किया हो, तो इस तरीके से इस लड़की का चेहरा दिखा के बदनाम करना ये सही नहीं है। आप इससे बयान ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो बात अलग की है। लेकिन पूरे अभी तक तो गांव में लोग जानते थे, लोग देखते थे, लेकिन आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया, तो ये सरासर गलत है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।